प्रातः क्लास चल रहा था 6/10/1967 शुक्रवार को 7वें बीज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। अगर शरीर में रहे तो शरीर तो भस्म हो जाता है, उसके साथ संस्कार भी भस्म हो जाए, परंतु नहीं, संस्कार रहते ही आत्मा में, और आत्मा में ही ये सभी गुण अवगुण होते हैं। तो जो आत्मा सीखती है, आत्मा पढ़ती है, तो कहते हैं बाबा हम तो बाबा को भी, ये इसको नहीं बोलते हैं बाबा, हम तो शिव को बोलते हैं बाबा। कहते ही हैं शिव बाबा। हम आपके शालिग्राम बच्चे हैं, आपसे ही पढ़ते हैं इस शरीर के द्वारा। तो देखो ये नई बात हो गई ना बच्चे। ऐसे कभी भी कोई भी दुनिया में पढ़ाने वाला नहीं निकलेगा। अब शिव बाबा ये तो घड़ी घड़ी अपन को कहेंगे ना, बाकी शिव बाबा तो नहीं कहेंगे, बाबा कहेंगे। तो बाबा तुम बच्चों को, तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो ये बात पक्की पक्की याद करते रहो कि पढ़ाने वाला भी बाबा आत्मा और पढ़ने वाली भी आत्मा। हम सभी आत्माओं का वो बाप है, टीचर भी है, और हम सभी आत्माओं का टीचर है। तो वो तो आत्माओं का है ही ना। 6/10/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तो ये आत्मा निश्चय करो, और ये तो खुद कहते हैं ना कि मुझे कोई अपना शरीर थोड़े ही है। तुम बच्चों को तो अपना अपना शरीर है, मैं तो सिर्फ आत्मा हूं। परंतु मेरे को परमात्मा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि रूपी रंगमंच पर परम पार्ट बजाने वाली आत्मा में मैं प्रवेश करके पार्ट बजाता हूं। अंग्रेजी में कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम सोल। तो अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहते हैं। फिर तुम जो बनते हो, जैसे ये है, अभी ये कोई व्यापारी बना हुआ है, तो कौन सा व्यापारी बना हुआ है?
ये आत्मा शरीर के द्वारा व्यापारी बना हुआ है। तो फिर शरीर का नाम रखती है। तो आत्मा का नाम थोड़ी बदलता है। बदलता है क्या? नहीं। आत्मा का नाम आत्मा। तो ये जो फिर बाप कहते हैं मैं परमात्मा, अगर मेरे को भी आत्मा आत्मा करते रहेंगे किसने बोला? मेरे को भी आत्मा आत्मा करते रहेंगे तो फिर परमात्मा किसको कहेंगे और परमपिता किसको कहेंगे? क्योंकि जो परम पार्टधारी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी, उसका भी तो कोई पिता है ना। तो परम पिता अलग हुआ। परम माने ही एवरलास्टिंग, उसके ऊपर कोई है नहीं। तो बैठ के समझाते हैं। किसमें बैठ के? परम पिता परमात्मा में बैठ करके समझाते हैं कि मैं एक ही परम पिता हूं, जिसका कोई पिता नहीं है। और मैं तुम्हारे मुआफिक 84 या कम 25 या 10 है 21 है, ये पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। मैं तो एक भी पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। और न मैं तुम्हारे माफिक लेता हूं। हाँ, मेरा तो दिव्य जन्म गाया हुआ है। प्रवेश करता हूं सो भी भूत प्रेत आत्माओं की तरह नहीं प्रवेश करता हूं। उनको तो अपना सूक्ष्म शरीर होता है, मेरे को तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं। सूक्ष्म में ज्यादा शक्ति होती है कि स्थूल में ज्यादा शक्ति होती है? सूक्ष्म में ज्यादा शक्ति। और मेरे को तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं, तो मैं तो बहुत हल्का फुल्का। तो मैं आकर के इस साधारण तन में प्रवेश करने का मेरा ड्रामा में पार्ट है। इसमें प्रवेश करके तुमको सुना रहा हूं। समझा ना बच्ची? इसलिए इसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। अब है तो ये पराया रथ। परंतु बाप आकर के इसको कहते हैं कि मैं इसमें प्रवेश करता हूं। तो पराया रथ क्यों कहते हैं? पराया रथ किसे कहा जाता है और परमानेंट रथ किसको कहा जाता है? एक होता है पराया घर
और एक होता है परमानेंट घर। तो जो टेम्परेरी है उसको कहेंगे पराया। किराए पे लेते हैं ना, तो कहते हैं इसमें प्रवेश तो करते हैं, तो इसको कहा ही जाता है। बाप कहते हैं मैं ये पुरानी जूती है, जूता भी कहते हैं ना इसको। कोई है होते हैं ना ऐसे बच्चे, 2 स्त्री होती हैं, फिर वो पुरानी हो जाती है ना, तो समझो कोई पुरानी हो गई। अच्छा अभी ये नया लेवे, तो बोलते हैं हम पुरानी जूती छोड़ी और नई जूती ली। तो ऐसे भी कह देते हैं। अब जूती क्या समझते हैं, ये चप्पल। तो बच्चे भी हंसी कुड़ी करते रहते हैं। शिव बाबा ने आकर के पुराना लॉन्ग बूट पहन लिया, समझा ना। बाबा को जब ये कभी कभी बच्चियां आकर के मालिश करती हैं तो क्या कहती हैं कि हम शिव बाबा के इस पुराने बूट की पालिश करती है, बूट पालिश। ऐसे ऐसे हंसी कुड़ी करती रहती है, समझा। तो ये है भी बरोबर ना। बाप कहते हैं मैं आकर के बहुत जन्म के अंत के भी अंत में, बहुत जन्म कितने, 84 जन्म, और उसके भी अंत वानप्रस्थ अवस्था में, और वानप्रस्थ अवस्था के भी अंत में है। ये क्या बात हुई, वानप्रस्थ अवस्था के अंत में क्या, उसके भी बाद में, उसके बाद में क्या होता है 100 साल के लिए संगम युग में आता हूं ना, तो 100 साल पूरे होंगे है, तब क्या कहेंगे, कहेंगे मैं इनमें प्रवेश किया है। इनमें माने एक में या 2 4 में, 2 में। अच्छा फिर ब्रह्मा के 4 मुख 5 मुख क्यों गाए जाते हैं, है? अगर 2 में ही प्रवेश किया, 4 में प्रवेश किया, बस है। कहते हैं बाबा ये बहुत जन्म के अंत में देखो पहले पहले ये बनते हैं। तो बाबा फिर कहते हैं तत्व, जैसे ये बनते हैं वैसे तुम भी बनते हो। फिर ये कहते हैं तुम भी पढ़ते हो हम भी पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं हम तो आत्मा, ये हमारा बुढ़ा शरीर, तुम तो जवान शरीर है तुम्हारा। किसको बोला, कब बोला है? क्या कोई बुढ़े नहीं बैठे थे उस समय, बुढ़े बुढ़ी अभी तो बैठे होंगे है?
तुम्हारा जवान शरीर, तो तुमको तो मेरे से जास्ती पढ़ना चाहिए। क्यों? बूढ़ों की उतनी इंद्रियां काम नहीं करती, और तुम्हारी तो इंद्रियां अच्छे से काम करती हैं। अच्छे से सुनते हो, अच्छे से देखते हो, बोलते हो। है ऐसे थोड़ा ही मेरी तरह कोई पोपली आवाज में बोलते हो। है किसकी तरह? ब्रह्मा बाबा की तरह। है तो बाबा फिर कहते हैं हम पढ़ते हैं तो तुम भी पढ़ते हो, तो हर बात में तत्वम। तो बाबा कहते हैं तुमको तो मेरे से जास्ती पढ़ना ही चाहिए, और मेरे से जास्ती अच्छी तरह से पढ़ करके ऊंच पद पाना चाहिए। परंतु नहीं, मेरे पास फिर साथ में है ना, है? तो इसलिए मुझे घड़ी घड़ी याद आता है। किसने बोला? किसने बोला? अरे 67 में बोला ना। तो किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला कि मेरे पास है तो मुझे घड़ी घड़ी याद आता है, क्योंकि ये तो मैं बाबा के साथ बैठा हूं ना, और बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ सोता भी है। वो सोता है क्या? है मेरे साथ सोता भी है, सोता है। जिसको को बोला कि मेरे साथ सदा साथ रहता है, वो सोता है? सोता है कि नहीं सोता है? अरे शर्म आएगी, सोता है कि नहीं? हाँ, उसकी तो रात दिन की सेवा है, उसे सोने की क्या दरकार? उसा शरीर में कोई लगाव लग जाता है क्या? है नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे समझते हैं मेरे साथ सोता भी। क्यों ऐसे समझते है? क्योंकि भक्त हैं कि ज्ञानी है? भगत है। तो मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भागी नहीं पसंद पहन सकते हैं। क्या भागी नहीं समझ सकते, पहन सकते? क्यों? अरे तुम आत्मा बनो तो वो भी आत्मा बने, दोनों आत्मा है, बाकी पहने एक दूसरे को है? नहीं। क्यों? आत्मा आत्मा आपस में चिपक चिपक के नहीं बैठे, बाकी नहीं हो गई। बाकी पहन सकते हैं बाबा क्या? अच्छा बताओ, मैं बाबा को बाकी पहन सकता हूं? नहीं। तो तुम भाग्यशाली हुए। ये क्या बात हुई? मैं बाकी नहीं पहन सकता हूं और तुम बाकी पहन सकते हो, तुम भाग्यशाली हुए। ये कैसे है? ये कैसे कह दिया? हाँ, शरीर से पहन सकते हो बाकी। अच्छा, तुम भाग्यशाली हुए क्योंकि तुम बागी पहन सकते हो। जो तुम शिव बाबा के शरीर को जो लोन लिया, लोन लिया, उसको बाकी पहन सकते हो। तुम भी उसको बाकी पहन सकते हो। और ये बाबा कहते हैं मैं फिर बाकी कैसे पहनूं?
अच्छा बताओ, मैं पहन सकता हूं? नहीं, मेरे तो उसमें आके बैठा हुआ है। किसमें है? भ्रकुटी में बैठा हुआ है। अभी मैं इसको बाकी पहन के अपन को बाकी पहनता हूं। हाँ हाँ, इसको बाकी पहन के अपन को बाकी पहनता हूं। तुम बच्चे तो यही ख्याल करके आते हो गोद में, आकर के हम शिव बाबा की गोद में बैठे, क्योंकि शिव बाबा तुम समझते हो अभी हमारा माता पिता है। तो देखो देखो, तुम तो कितने भाग्यशाली हो, मुझे तो वो भी नसीब नहीं है। हा? बाबा को रोना आ रहा होगा क्या? मुझे वो भी नसीब नहीं है, तुमको तो ये नसीब है। अच्छा, तो जिसके लिए तुम्हारी महिमा है धन दौलत उनका ले लेते हैं, तो कौन लकी रहा? बाप और मां मेहनत करके कितने पाप करते हैं, पैसा कमाई करके पिछाड़ी को बच्चे को दे देते हैं। तो फिर माता पिता लकी हुए या बच्चा लकी हुआ है? बच्चे को कहेंगे ना भाग्य का सितारा, तो सितारा हुआ ना, तो फिर उस बच्चे को लकी सितारा कहा जाता है। तो तुम्हारे लिए कहा जाता है बैठ करके तुम बाकी पहनते हो, गोद में जाते हो, तो तुम बहुत लकी सितारे हो। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से भी लकी हो, क्योंकि मैं तुमको पढ़ाए रहा हूं, सब कुछ पढ़ाए पढ़ोई के विश्व का मालिक बनाए देता हूं। और तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, है? और सुखधाम के भी मालिक बनते हो, दुखधाम के भी मालिक बनते हो, है? तीनों लोगों के मालिक बनते हो। और मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। बाकी मेरे पास जास्ती क्या है? अच्छा, जो भी है ड्रामा के प्लान अनुसार है। शिव बाबा ने इन्हें रोना शुरू कर दिया। जो भी है ड्रामा के प्लान अनुसार है। हाँ, ये कहेंगे कि मेरे पास ये दिव्य दृष्टि की चाबी है, तो ये है ना, है ये मेरे पास। पढ़ते तो तुम भी हो, जो भी मेरे में पढ़ाई है, मैं ज्ञान का सागर हूं, तो तुम बच्चों को भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूं। सागर क्यों कहा? ज्ञान सूर्य कहना चाहिए। हा? सूर्य तो अटैचमेंट में नहीं आता, तो शिव भी तो अटैचमेंट में नहीं आता, तो ज्ञान सूर्य कहना चाहिए। ज्ञान सागर क्यों कहा है? क्योंकि सागर जो धरणी से अटैच होके रहता है उसमें मैं आया हुआ हूं, तो ज्ञान सागर हुआ ना। और तुम बच्चों को भी ज्ञान का सागर, मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूं। तो देखो,
अभी तुम्हारे में ज्ञान है ना, सारे मूल वतन से लेकर के है सूक्ष्म वतन, मूल वतन, वो स्थूल वतन तक सारा ज्ञान है। तो भाई मूल वतन में तो शिव बाबा भी रहते हैं, हम आत्माएं भी रहती हैं। अच्छा, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं, वहां तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनकी क्या, वो तो कहानी बाप ने बताई दी कि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो यहां ही है ना, यहां हैं तो उनके चित्र बने हैं, मूर्तियां बनी। बाकी ये कहेंगे शंकर का कोई पार्ट नहीं, शंकर का कोई पार्ट नहीं, ब्रह्मा विष्णु का पार्ट है, कोई पार्ट नहीं। मुखों से बोलने का भी पार्ट नहीं, बोलते हैं याद करते हैं। उनके चित्र में तो बस याद में बैठे हुए दिखाए, तो याद के लिए कोई कर्म इंद्रियों का पार्ट थोड़ा ही बजाया जाता है, पार्ट नहीं है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे शंकर है ही नहीं, शंकर तो है, परंतु ज्ञान इंद्रियों से या कर्म इंद्रियों से उनका कोई पार्ट नहीं है। अच्छा, वो तो कुछ जैसे है ही नहीं, एकदम कुछ भी नहीं है। बाकी पार्ट तो तुम्हारा है, यहां है तुम्हारा पार्ट है, सो तुम्हारे पार्ट के सारे चक्कर को समझाया तुम बच्चों को। तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओ, महाराजा बन जाते हो, और मैं थोड़े ही बनता हूं, तो फिर तुमको बड़ा कहता हूं, तुमको ऊंचा बड़ा उठाता हूं, उठाता हूं माने नीचे गिरे हुए या ऊपर उठे हुए, ऊपर, नीचे गिरे हुए थे तो तुमको उठाता हूं। तो जैसे वो बाप होते हैं ना, बुढ़े जब बनते हैं तो फिर बच्चों को काम में लगाए करके है अपनी सारी दुकान मकान की मिल्कियत दे करके, विल करके, फिर साधुओं के संग में जाकर के वानप्रस्थी बन जाते हैं। तो तुमने वानप्रस्थी का नाम सुना है? वो वानप्रस्थ कहते हैं संग कर करके साधु का किनारे में जाके बैठते हैं, समझा ना? पीछे घर का वो नहीं छोड़ते हैं, क्या नहीं छोड़ते हैं? घर का वो नहीं छोड़ते, क्या नहीं छोड़ते? अरे घर की याद नहीं छोड़ते हैं, याद आती रहती कि नहीं? याद तो आती रहती है, परंतु आजकल तो साधु वाधु कोई है नहीं, आगे होते थे अच्छे, आजकल तो ममत्व छूटता ही नहीं है। बुढ़े हो जाते हैं तो भी वानप्रस्थ नहीं होते, बस बाल बच्चों में बुद्धि लगी रहती है,
तो बातें करते रहेंगे, हैं? लगाव छूटता ही नहीं। तो ये बाबा भी ऐसे कहते हैं कि मैं आता हूं और इसमें प्रवेश करता हूं। किसमें है? किसमें प्रवेश करता हूं? मैं आता हूं तो किसमें प्रवेश करता हूं? है? परम ब्रह्म में प्रवेश। अरे 67 में बोल रहे हैं तो किसको बोला है? हाँ, बोला रथ में प्रवेश करता हूं। इसमें माने रथ में, इनका हो या कोई का भी हो, इनमें प्रवेश करता हूं। वान प्रस्थावस्था तो इनकी होती है ना, है? जब प्रवेश करता हूं तो मैं प्रवेश करके तुम बच्चों के ऊपर मेहनत करता हूं, है? और तुमको फूल बनाता हूं। कैसे? कांटे से फूल बनाता हूं। ठीक है ना बच्ची? क्योंकि तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। विश्व का मालिक बन के तुम सदा सुखी, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बन करके मैं तो फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। कहा? जहां वाणी का कोई गम नहीं, वाणी से परे का स्थान। तो बताओ, ये जो दुनिया में रस्म निकली है, घर बार छोड़ वानप्रस्थ में चले जाते हैं, ये कहां से निकली? शुरुआत किसने की? हाँ, ये रस्म मेरे से शुरू हुई। तो जो बाप बैठ करके बच्चों को संभाल करके है, पहले संभालते हैं ना, फिर उनको अपना सारा है ताम झाम दे करके फिर जाए सत्संग करते हैं, है? गुरु का बन करके। तो फिर गुरु भी किया जाता है? जब वानप्रस्थ होते हैं तो गुरु किया जाता है ना। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु कराए देते हैं। नहीं तो छोटे बच्चों का गुरु कराने का कायदा नहीं है। क्यों है? गुरु तो सदगति के लिए किया जाता है, और छोटा बच्चा गति सदगति की बातें क्या जानेगा? है? जानेगा नहीं। तो गुरु करने से कोई फायदा नहीं। गुरु करना ही होता है जबकि 60 वर्ष का कोई हो जाए। कहते हैं ना, 60 तो लगी लाठ। लाठ माने 60 का अनुभवी हो जाए तो फिर ज्ञान की लाठी लगे। समझा ना? तो वो छोड़ देते हैं। क्या? घर बार छोड़ देते हैं। फिर जाकर के साधुओं का संग करते हैं, है? बताओ, तो ये रस्म किसने डाली? साधुओं का जाके संग करते हैं वानप्रस्थ होकर के। अरे बताओ,
बाबा ने रस्म डाली कि शिव बाबा तुम बच्चों को सब सौंप सांप के है साधुओं को जाके संग करेंगे है? अरे तुम बच्चे तो इस अंतिम जन्म में पूरे साधु बन गए कि सब साधु बन गए? क्या बन गए? हाँ, तो साधुओं का संग छोड़ करके मैं जाकर के उस दुनिया में बैठता हूं जो देवी देवताओं की दुनिया है, 16 कला संपूर्ण या कम कला वाले, क्या जो द्वापर युग में जाके ऋषि मुनि बनते हैं, तो साधु होते हैं कि नहीं है? वो साधु होते हैं साधु स्वभाव के या तुम साधु स्वभाव के? साधु स्वभाव के कौन? हाँ, बाप कहते हैं मैं इस समय विदेशी बनकर आया हुआ हूं क्योंकि विदेशी बच्चों की पालना करनी है। तो विदेशी साधु होते हैं कि सवाधु होते हैं? विदेशी क्या होते हैं? सवाधु होते हैं। तो इन सवाधुओं को छोड़ करके मैं जाके उस धाम में बैठता हूं जहां वो ही देव आत्मा है। कौन सी? जो 16 कला संपूर्ण। और तुम 16 कला संपूर्ण देवता बना के जाता हूं तुम्हें है कि कलातीत बना के जाता हूं? हाँ, तो मैं जाकर के साधु आत्माओं के साथ जाके बैठता हूं, उनका संग करते हैं। तो ये रस्म पड़ गई दुनिया में। क्या? हाँ, पीछे फिर लौट करके इस दुनिया में इस तरफ नहीं आते हैं, है? पीछे विचार करते हैं, कोई कोई विचार करते हैं हम वापस जावे, तो वापस तो कोई जाने का है नहीं। अभी बाबा आते हैं तुमको वापस ले जाते हैं, है? तुमको वापस ले जाते हैं। कहां वापस ले जाते हैं? अपने साथ साधु संत माताओं को संग करने के लिए ले जाते हैं। है? कहां ले जाते हैं? तुम बच्चों को ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं वापस? अरे जहां से तुम आए थे वहीं वापस ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? है? मूल वतन में ले जाते हैं। मूल वतन एक है? तुम आत्माओं का जो षष्ठी वृक्ष की बीज रूप आत्माएं हो उनका मूल वतन और जो और दूसरी आत्माएं हैं जो अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगती है, इंद्रियों का ही सुख भोगती है। हाँ, तो बाबा आते हैं तुमको वापस ले जाते हैं। ये कौन से बाबा? हाँ? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है ना, तो वो बताया तुमको वापस ले जाते हैं और सबको घर ले जाएगा। सबको माने 500-700 करोड़ को? 500-700 करोड़ को? हाँ, तुम बच्चों को सबको घर ले जाएगा। कौन से बच्चे? आत्मा। जो आत्मा बनते ही नहीं उनको थोड़े ले जाएगा। जो आत्मा बनते हैं हाँ, उन आत्माओं को ले जाएगा, क्योंकि तुमको घर से बिछुड़े हुए बहुत दिन हो गए। बहुत माने कितने दिन?
तुमको बहुत दिन हो गए, और आत्माएं जो 16 कला संपूर्ण ही बनती हैं, कलातीत नहीं बनती, उनको नहीं उतने दिन हो गए, तुमको तो बहुत दिन हो गए। बहुत समय से तुमने घर छोड़ा है ना। कितने समय से है? अरे कितने समय से घर छोड़ा है? कुछ हिसाब किताब नहीं है? है? जिस घर के लिए ये सारी भक्ति वाले सब उस घर में वापस जाने के लिए इतना माथा मारते हैं और कहते हैं कि हाँ ये भी रास्ता है घर जाने का, वो भी रास्ता है घर जाने का, जो आया सो घर जाने का रास्ता बताई देता है। तीर्थ करो, है फलाना करो, समझा ना। अब ये शास्त्र पढ़ेंगे, घर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, फिर घर जाएंगे, और तुमको तो बस मैं एक ही बार घर की यात्रा कराता हूं। ओम शांति।